अनिल जलोटा साहब और अनूप जलोटा साहब ने पुरस्कार का। पिछले वर्ष हमने ये पुरस्कार चेन्नई की सुश्री श्वेता प्रचंडे जी को दिया था और इस वर्ष जिस नृत्यांगना को हम ये पुरस्कार देने वाले हैं उसका नाम है ओडिसी नृत्यांगना सुश्री राजश्री प्रहराज जी, जो भुवनेश्वर से यहाँ हैं। मैं पुरस्कार प्रदान करने के लिए जहाँ अनिल जलोटा साहब, अनूप जलोटा साहब दोनों से प्रार्थना कर ही रहा हूँ, वहीं मेरी प्रार्थना है श्री ओम छंगानी साहब से कि कृपया मंच पर आने की कृपा करें। ओम छंगानी फिल्म्स के प्रमुख ओम छंगानी साहब। जिस नृत्यांगना को आज ये पुरस्कार दिया जा रहा है उसे जो सम्मान पत्र दिया जाएगा वो मैं पहले आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई द्वारा ग्लोरी अवार्ड 2017 के अंतर्गत श्रीमती मेधा जलोटा पुरस्कार की सामग्री मंच पर लाई जाए। शॉल, तुलसी का पौधा, सम्मान पत्र जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, पुरस्कार चिन्ह, पुरस्कार की राशि का चेक। जलोटा साहब को ही सबसे उचित कार्य है। उन्होंने इतने शॉल पहने हैं कि अब वो समझ गए हैं शॉल पहनाया कैसे जाता है। सम्मान पत्र, पुरस्कार चिन्ह जो विशेष रूप में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। ये अनूप जी प्रदान करेंगे। और अब बंद रहने दो। राष्ट्रीय नमस्कार। आज यहाँ पे उपस्थित सभी गुणीजन और गुरुजन को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड के लिए चुना गया और इस अवार्ड मेरे नृत्य क्षेत्र में मुझे और एक स्टेप आगे जाने की प्रेरणा देगी। थैंक यू दक्षापा एंड उमापा, अनु जी एंड of course my Guruji, Guru Keruchan Mahapatra and Ratika Mahapatra. Thank you. डॉक्टर रविंद्र जैन बहुमुखी प्रतिभा पुरस्कार प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री जसपाल सिंह जी को प्रदान। कानून के दांव पेच के खिलाड़ी श्री जसपाल सिंह जी वकालत के क्षेत्र से संगीत के क्षेत्र में सुरों के सफल खिलाड़ी के रूप में उभर कर चमकने लगे। पहला गीत फिल्म के लिए उषा खन्ना जी ने गवाया था। वो पारिवारिक फिल्म थी और वो गीत बहुत ज्यादा लोगों के सामने आया भी नहीं, लेकिन जिस गीतकार, संगीतकार, गायक ने जसपाल सिंह जी को पार्श्व गायक जसपाल सिंह बना दिया, अनिल जलोटा साहब भेंट करेंगे। सम्मान पत्र भी लाया जाए। रविंद्र जैन साहब और दिव्या जैन जी का पुत्र एकमात्र आयुष्मान यहाँ मौजूद है। मैं चाहूंगा आयुष्मान भी इस मंच पर आए। आयुष्मान, और अब पुरस्कार चिन्ह
गायक ऐसा होता है, देखिए कि पुरस्कार देने वाले चारों पकड़े हुए खड़े हैं, पुरस्कार लेने वाला हाथ ही नहीं लगा रहा। और अब पुरस्कार की राशि का चेक, और मैं चाहूंगा कि श्रीमती दिव्या जैन जी ये चेक प्रदान करें। हेमा भाभी, कृपया आप भी मंच पर आएं। हर पति के लिए यह बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जब उसकी पत्नी के सामने उसका सम्मान किया जाए। मैं शॉल, तुलसी पौधा, सम्मान पत्र, पुरस्कार चिन्ह, पुरस्कार राशि, सबसे पहले शॉल अनूप जलोटा जी, आशित देसाई साहब को ही पहनाना है। इसके बाद तुलसी पौधा और सम्मान पत्र अनिल भाई, सम्मान पत्र भी लाया जाए। इसके बाद पुरस्कार चिन्ह, पुरस्कार चिन्ह पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए का चेक, जो सम्मान पत्र भेंट किया गया है वो मैं अब पढ़कर सुना देता हूं। जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई द्वारा ग्लोरी अवार्ड 2017 के अंतर्गत भजन महर्षि पंडित हरिओम शरण भक्ति संगीत पुरस्कार प्रसिद्ध प्रतिभावान गायक संगीत निर्देशक श्री आशित देसाई जी को प्रदान। केवल 18 वर्ष की आयु में सबसे पहले तो ये जो प्रेस्टीजियस अवार्ड चल रहा है उसके बारे में आप बताइए, कितने टाइम से एसोसिएटेड हैं इसके साथ? बेसिकली मैं म्यूज़िक के साथ तो 40-45 साल से एसोसिएटेड हूँ और अनूप जी के साथ भी करीब 30-35 साल से। तो म्यूज़िक अनूप जी के फाउंडेशन में ये एक्चुअली मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पर इसके बारे में बहुत सालों से सुनता आया हूँ और ये बहुत अच्छी बात है कि आर्टिस्टों को सहारा जाता है ताकि एक एक्नॉलेजमेंट लोगों को मिले, और इसमें इस बार मुझे अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और आपको तो अवार्ड मिल ही रहा है, साथ में इतने रॉ आर्टिस्ट हैं जी जी, उनको इतना नहीं एक्सपोजर मिलता है जी, यहाँ पे उनको एग्जैक्टली exactly, अनूप जी की खासियत है कि वो जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो नए नए आर्टिस्ट हैं, उनको इतना बढ़ावा देते हैं, उतना सपोर्ट करते हैं कि म्यूज़िक हो, डांस हो कि इंस्ट्रूमेंटल हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, उनको प्रोजेक्ट करना, प्रमोशन करना, ये उनका जैसे धर्म बन गया है। और काफ़ी देखेंगे जो नए नए आर्टिस्ट हैं उनको अनूप जी प्रेजेंट्स या अनूप जी ने एक भजन या एक गज़ल गा के उनको सराहा है, तो उस तरह से अनूप जी ऑलवेज प्रमोट करते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें तो आप काफ़ी टाइम से उस इंडस्ट्री में हैं और मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में हूँ, मैं बेसिकली गुजराती म्यूजिशियन हूँ, कंपोज करता हूँ, गाता हूँ और गवाता हूँ लोगों से। अनूप जी के साथ भी और काफ़ी आर्टिस्टों के साथ मैंने एल्बम्स किए हैं और करीब 40 इयर्स से मैं काम कर रहा हूँ। और मज़े की बात यह है कि इसमें भाषा का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं गुजराती हूँ, पर मैं हिंदी, बंगाली, मराठी और गुजराती ऑफ कोर्स और संस्कृत सब तरह के मैंने एल्बम्स किए हैं और बहुत से आर्टिस्टों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर। थोड़े विजुअल्स और कुछ તમારો આવે પોતાનું બોલો બાર જે બગીચા ગુરુ ગાય છે મારે સાંભળવું છે. हाँ हाँ
कई सालों से हो रहा है, 9th ईयर है, और हम इसमें बड़े बड़े कलाकारों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है उन्हें हम सम्मानित करते हैं, और साथ ही साथ नए कलाकारों को पेश करते हैं जो कल अपनी जगह बनाएंगे। आज करीब 10 नए अप एंड कमिंग सिंगर्स यहाँ पे गाना गा रहे हैं, अपना संगीत पेश कर रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि रविंद्र जैन जी का जो अवार्ड है वो हम जसपाल सिंह को दे रहे हैं, क्योंकि जसपाल सिंह जी ने गीत गाता चल और मंगल भवन अमंगलहारी वो सब गाने गाए जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं। हमारे पिताजी के नाम का जो अवार्ड है वो हम पंडित शिव कुमार शर्मा जी को दे रहे हैं। मेरी पत्नी मेधा के नाम का अवार्ड हमने एक बहुत अच्छी उड़ीसी डांसर को दिया है जो बहुत प्रॉमिसिंग है, और पंडित हरिओम शरण जी का अवार्ड हम आशीष देसाई जी को दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है वो कनेक्टेड लोग आज यहाँ सम्मानित हो रहे हैं, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। सर अक्सर अवार्ड शो का कॉन्सेप्ट होता है जिनको ऑलरेडी लोग जानते हैं उसी को प्रमोट करें, उसी को एक्सपोजर दें। वही नहीं होना चाहिए। जी जी, मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर हमने रविंद्र जैन जी का अवार्ड हेमलता को दिया था, क्योंकि हेमलता जी ने रविंद्र जैन जी के बहुत से गाने गाए थे। आज हम जसपाल सिंह को दे रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हम अवार्ड दें जो काम कर चुके हैं और उनके नाम को सोच के लोग आज इंस्पायर्ड होते हैं और अपना संगीत का सफ़र तय करते हैं। अब तक हमने स्टेज पे काफी परफॉर्मेंस देख ली है, आपने भी बैठ के ऑब्वियसली बात जी, है जज तो किया ही होगा। जी। कौन सा परफॉर्मेंस अब तक आपको बहुत अच्छा लगा? अभी तक मुझे कीर्ति अनुराग गा रहे थे भजन, बहुत अच्छा गा रहे थे, मुझे बहुत पसंद आया। लास्ट टाइम हमने देखा था नए टैलेंट को काकोली जो को आप प्रमोट कर हाँ, रहे हैं। हाँ। आज यहाँ पे आप किस खास को प्रमोट करने वाले आज काकोली आज भी गा रही हैं, और अभी जो कीर्ति अनुराग गा रहे थे बहुत अच्छा गा रहे थे। काकोली जी का अभी हमने एक एल्बम भी बनाया है गज़लों का, वो भी रिलीज़ हुआ है। हैं? थैंक यू सो मच। चलिए स्टेज पे जाते हैं।